तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या है और कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव है क्या, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये रीड दीज सेंटेंसेस, आपको ये 3 सेंटेंसेस जो दिए गए हैं यहाँ पर ये आपने पढ़ने हैं। फर्स्ट पे क्या लिखा है, रामाज मैंगो इज़ स्वीट। रामा के पास जो मैंगो है, आम है, वो मीठा है। कड़वा है, तीखा है, हल्का मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है या खट्टा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रामाज मैंगो इज़ स्वीट। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, हरीज मैंगो इज़ स्वीटर देन रामाज। हरी के पास जो आम है वो रामा के पास आम है उससे ज़्यादा मीठा है। थर्ड नंबर सेंटेंस में क्या लिखा है, गोविंद्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। जो गोविंद के पास मैंगो है, आम है, वो सबसे ज़्यादा मीठा है। आइए नीचे जाते हैं हम। इन सेंटेंस 1 द एडजेक्टिव स्वीट merely tells us that Rama's mango has quality of sweetness without saying how much of quality it has। यानी कि पहले नंबर सेंटेंस में ये कहता है कि रामा के पास आम जो है वो मीठा है, मगर ये नहीं बताता कि कितना मीठा है, कितना मीठा नहीं है, कितना तीखा है, कितना खट्टा है, किस क्वालिटी का ज़्यादा है। पॉजिटिवली हमें बताता है, बस क्वालिटी बताता है, सिर्फ क्वालिटी बताता है। इन सेंटेंस 2 में क्या कहता है, इन सेंटेंस 2 द एडजेक्टिव स्वीटर। कौन सा एडजेक्टिव है, स्वीटर। तो स्वीटर हमें क्या बताता है, यहां पर स्वीटर क्या बताता है, टेल्स अस दैट हरीज मैंगो कंपेयर्ड विथ रामाज एज मोर क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस। सेंटेंस नंबर 2 में यहाँ पर दिखाया गया है कि हरी के पास जो मैंगो है, आम है, वो रामा के आम से ज़्यादा क्वालिटी में मीठा है, उसमें मिठास हरी के आम से ज़्यादा है। आइए नीचे चलते हैं। इन सेंटेंस 3 द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट टेल्स अस दैट of all these mangoes Govind's mango has greatest amount of highest degree of the quality of sweetness। थर्ड नंबर सेंटेंस में बताता है कि जो गोविंद के पास आम है वो सबसे ज़्यादा मीठा है। आगे बात समझ में। यहाँ पर जो सेंटेंस 1 है, ये रामा यहाँ पॉजिटिवली बताया गया है, सिर्फ मायने बताई गई है, कोई सेंटेंस बयान किया गया है पॉजिटिव सेंस में, यहाँ पर कोई भी सेंटेंस बताया गया, जस्ट बताया गया है। सेकंड सेंटेंस में 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर किया गया है, 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर किया गया है। थर्ड नंबर में सब चीज़ों में से बेस्ट जो चीज़ दिखाई गई है वो है। फर्स्ट में किसी चीज़ का बयान हुआ है, सेकंड में 2 चीज़ों की कंपेरिजन हुई है, थर्ड में ये बताया गया है कि सब में से बेस्ट चीज़ कौन सी है वो बताई गई है। आइए नीचे चलते हैं। वी द सी द एडजेक्टिव चेंज इनटू द स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। एडजेक्टिव कैसे चेंज हुए हैं, स्वीट से स्वीटर और स्वीटेस्ट हुए हैं। टू शो कंपेरिजन दिखाने के लिए यहाँ पर डिग्रीज चेंज हुई है। दे आर कॉल्ड 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। इसे बोलते हैं 3 डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। कंपेरिजन की 3 डिग्रियाँ। द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी द पॉजिटिव डिग्री। स्वीट क्या कहलाता है, पॉजिटिव डिग्री। स्वीटर क्या कहलाता है, कंपेरेटिव डिग्री, क्योंकि इसमें 2 चीज़ों का कंपेरिजन होता है। थर्ड में क्या है, द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट टू बी सेड टू बी द सुपरलेटिव। यहाँ पर स्वीटेस्ट सुपरलेटिव इसलिए है कि यहाँ पर दिखाया गया है कि सबसे आला, सबसे उत्तम, सबसे बड़ी, सब में से खास कोई चीज़ है वो है स्वीटेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव, सबसे आला क्वालिटी की है।
यहाँ पर हम सीखेंगे कंपेरिजन फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबस, एक आवाज़ का कोई भी वर्ड होगा, सम ऑफ मोर देन वन फॉर्म कंपैरेटिव एडिंग ई आर एंड सुपरलेटिव बाय ए डी ई एस टी। कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने ई आर लगाना होता है और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने ई एस टी लगाना है, किसमें, पॉजिटिव में। यहाँ पर जैसे वर्ड है स्वीट, ई आर लगा कंपैरेटिव बन गया, ई एस टी लगा सुपरलेटिव बन गया। स्मॉल में से ई आर लगा स्मॉलर बन गया, ई एस टी लगा स्मॉलेस्ट हो गया। यानी कि ये डिग्रीज है पॉजिटिव, ये डिग्रीज है कंपैरेटिव, ये है सुपरलेटिव। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करने के लिए हमने यहाँ पर लगाया है कंपैरेटिव के लिए ई आर और सुपरलेटिव के लिए यहाँ पर लगाया है हमने ई एस टी। यानी कि वन सिलेबस वाला जो एक आवाज़ वाला वर्ड होगा, एक आवाज़ वाला वर्ड होगा, वहाँ पर हमने कंपैरेटिव के लिए ई आर और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी लगाना है। ये फार्मूला है। सेकंड फार्मूला कौन सा है, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस वर्ड जो है वो लास्ट में ई से ख़त्म होता है, लास्ट में ई से ख़त्म होता है, वहाँ पर हमने कंपैरेटिव के लिए आर लगाना है और सुपरलेटिव के लिए एस टी लगाना है। सिर्फ आर कंपैरेटिव के लिए, एस टी लगाना है सुपरलेटिव के लिए। जैसे ब्रेव ऑलरेडी ई पड़ा हुआ है तो यहाँ पर आर लगा ब्रेवर, एस टी लगा ब्रेवेस्ट। यहाँ पर फाइन फाइनर फाइनेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट, एबल एबलर एबलेस्ट। यहाँ आते हैं व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वाई। अगर पॉजिटिव कोई वर्ड वाई में ख़त्म होता है, प्रेसिडेड बाय कंसोनेंट, और वाई से पहले कौन सा वर्ड आता है, कंसोनेंट आता है। लास्ट में वाई आता हो और वाई से पहले कंसोनेंट वर्ड आता हो, लेटर आता हो, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वाई चेंज इनटू आई। वाई चेंज होगा आई में, फिर इजाफा कौन सा होगा, ई आर कंपैरेटिव में इजाफा होगा, और सुपरलेटिव के लिए क्या होगा, ई एस टी। वाई को हम काट देंगे, वाई को हम काट देंगे, निकाल देंगे, वहाँ पर लगाएंगे हम आई, और आई के बाद यहाँ पर इजाफा होगा ई आर ओ एस टी का। जैसे हैप्पी, लास्ट में वाई है, वाई से पहले कौन सा लेटर है, पी कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर वाई को निकाल के आई लगाएंगे, फिर कंपैरेटिव के लिए ई आर का इजाफा होगा, हैप्पी से हैप्पियर। सुपरलेटिव के लिए वाई को निकाल कर आई लगाएंगे, फिर कौन सा इजाफा होगा, एस टी का। हैप्पी से हैप्पियर हैप्पीएस्ट, ईजी ईजियर ईजीएस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट। और भी ज़्यादा इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश वोकैब में। यहाँ पर समझते हैं व्हेन द पॉजिटिव इज अ वर्ड ऑफ वन सिलेबस एंड ईट इन सिंगल कंसोनेंट। अगर कोई पॉजिटिव वर्ड किसी कंसोनेंट वर्ड में ख़त्म होता है, कंसोनेंट लेटर में ख़त्म होता है, यानी कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में कोई कंसोनेंट लेटर आए, प्रेसिडेड बाय अ शॉर्ट वावेल, यानी कि उसका लास्ट वाला जो कंसोनेंट होगा वो डबल होगा। दिस कंसोनेंट इज डबल्ड, उसका कंसोनेंट क्या होगा, डबल होगा, बिफोर एडिंग ई आर और ई एस टी। सुपरलेटिव के लिए ई एस टी और कंपैरेटिव के लिए ई आर लगाएंगे, मगर ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में कंसोनेंट लेटर आता हो वो लेटर होगा डबल। जैसे आर ई डी में डी है आखिर में, रेड में आखिर क्या है, डी है, डी को हम डबल करेंगे, यहाँ पर देखा डबल हुआ है, आर ई डबल डी ई आर रेडर, आर ई डबल डी ई एस टी रेडेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट। यहाँ पर और भी वोकेबलरी में आप देख सकते हैं, मगर आपने फार्मूला ये याद रखना है। और यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ मोर देन टू सिलेबस, अगर दो आवाज़ों वाले अल्फाज हैं, फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव पुटिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। अगर दो आवाज़ वाले वर्ड हैं तो हमने क्या लगाना है, मोर और मोस्ट लगाना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए। ब्यूटीफुल, डिफ़िकल्ट,
इंडस्ट्रियस, करेजियस 2 है सिलेबस, इंडस्ट्रियस 2 है, डिफ़िकल्ट 2 है, ब्यूटीफुल 2 हैं। 2 क्या हैं? आवाज़ 2 हैं, ब्यूटी और फुल 2 आवाज़ें हैं। डिफ़िकल्ट क्या है? 2 आवाज़ें हैं। इसको कंपैरेटिव के लिए मोर ब्यूटीफुल, मोर इंडस्ट्रियस, मोर डिफ़िकल्ट, मोर करेजियस। और सुपरलेटिव के लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिफ़िकल्ट, मोस्ट इंडस्ट्रियस, मोस्ट करेजियस। ये है इनका तरीक़ेकार कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करने का। यहाँ पर हमने देखना है द फॉलोइंग टेक आइदर ER or EST और मोर एंड मोस्ट। यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए हैं, चंद अल्फाज हैं, इनको हमने क्या करना होता है? 2 फार्मूले इनके कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने के। इनको ER या EST से आप सुपरलेटिव या कंपैरेटिव करो, या आप मोर और मोस्ट से करो, दोनों तरीके सही है। पोलाइट, मोर पोलाइट या मोस्ट पोलाइट, सिंपल, मोर सिंपल और मोस्ट सिंपल, इस तरह से भी आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव कर सकते हो, ये भी तरीका सही है। ER और EST से भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कर सकते हो, दोनों फार्मूले सही है। पोलाइट, पोलाइटर, पोलाइटेस्ट, सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, इस तरह भी कर सकते हो, और मोर मोस्ट से भी कर सकते हो, ये भी फार्मूला सही है। यहाँ पर हम सीखेंगे इरेगुलर कंपेरिजन। इरेगुलर कंपेरिजन का मतलब क्या है कि इनका कोई भी रूल और रेगुलेशन नहीं है। द फॉलोइंग एडजेक्टिव आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, दैट इज देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आर नॉट फाउंड फ्रॉम पॉजिटिव। इनका जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव जो है वो पॉजिटिव में से नहीं बनता। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वेल का बेटर, बेस्ट, बैड, इविल, इल, दोनों का क्या बनता है? वर्स और वर्स्ट। जैसे यहाँ पर लिटिल, लेस, लेसर और लीस्ट है, मेनी, मोर, मोस्ट है, ओल्ड है। बाकी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और फोटो वगैरह भी ले सकते हैं। ये इनका क्या है? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करने का तरीका है जो इरेगुलर है। आउट से अटर है, अटर मोस्ट भी है और अटमोस्ट भी है। फॉर, फर्दर, फर्देस्ट भी है। फॉर, फार्मर, फार्मर मोस्ट और फर्स्ट भी है। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये इनका क्या है? इरेगुलर तरीका है। नोट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लास्ट में? द फॉर्म हाई, हायर, हाईएस्ट, मोर एंड अटर आर आउटडेटेड। ये आप नोट फरमा लें। ये चीज़ें हैं, ये तरीका क्या है? इनका इरेगुलर है, गैर कानूनी तरीका समझो, या इनका कोई भी वे नहीं है। चंद अल्फाज हैं इनका कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने का तरीका, यही होता है।